दोस्तों, आज की कहानी है पति देव प्लीज आप तो अपनी माँ का साथ मत दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शर्मा निवास में छोटे बेटे रजत की शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। पूरा घर खुश था क्योंकि घर के सबसे छोटे लाडले बेटे की जो शादी थी। शादी और घर के कामों की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू रमा के कंधों पर थी। शॉपिंग से लेकर रसोई और मेहमानों के स्वागत तक का हर काम और इंतजाम उसे ही करना था। रमा के ससुराल में उसके सास ससुर के अलावा दो शादीशुदा ननदें और एक देवर रजत था। रमा के पति अजय अपने परिवार के आगे रमा को कभी कुछ नहीं समझते। अजय का सिर्फ एक ही कहना था, मेरे माता पिता तुमसे खुश रहेंगे तभी मैं तुमसे खुश रहूंगा। रमा अपने ससुराल में सबके लिए सिर्फ चलती फिरती काम करने की मशीन थी, जिसे सब दिन भर चलाते रहते, लेकिन कोई भी उसकी तारीफ या चिंता नहीं करता। सबका कहना सिर्फ यही था कि ये तो हर बहू का धर्म होता है। रमा भी चुपचाप काम करती और किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कि उसके कुछ भी कहने का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रमा ने एक आध बार शिकायत की तो सास ने अजय को ही उसके खिलाफ भड़का दिया और अजय ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था रमा को कि अगर मेरे माता पिता की सेवा करना और घर के काम तुम्हें बोझ लगते हो तो तुम अपने मायके चली जाओ हमेशा के लिए। क्योंकि रमा के ससुराल वालों को बहुत अच्छे से पता था कि रमा मायके से कमजोर है। वहाँ से कोई ऐसा नहीं था जो उसके पक्ष में बोले। पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और दोनों भाई भाभी को रमा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था और माँ साकर भी अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो बेचारी मजबूर थी। शादी में मौजूद हर मेहमान और रिश्तेदार रमा के काम की तारीफ करते, लेकिन रमा की सास हर बार हर काम में नुक्स निकालकर ये जता देती कि वो काम खराब है और वो काम वो उसके बेहतर तरीके से कर सकती है और अपने जमाने में करती थी। संगीत वाले दिन सुबह सुबह रमा की सास ने रमा को गुस्से से आवाज लगाते हुए कहा, रमा क्या आज सभी मेहमानों को नाश्ता खाना रात में मिलेगा? काम चोरी की भी हद होती है। सुबह के 8 बज गए और तुम अब से सोकर उठी हो, अब तक किसी ने चाय तक नहीं पी। तब रमा ने कहा, माँ जी बस अभी लाई कल से खुशी। रमा की 3 साल की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, रात भर बुखार था इसलिए देर हो गई। अभी सबके लिए नाश्ता और चाय बनाकर लाती हूँ। तभी रमा की सास ने कहा, बहू खुशी का बहाना बनाकर झूठ बोलना बंद करो। ये क्यों नहीं कहती कि तुम काम करना ही नहीं चाहती, तुमसे नहीं होगा? ये बात तुम पहले ही कह देती तो मैं कोई और काम वाली और खाना बनाने के लिए रख लेती। तभी रमा की बुआ सास ने कहा, इसमें कहने वाली क्या बात है शकुंतला? रमा की सास, तुझे तो ये बात खुद ही समझनी चाहिए कि इतने मेहमानों का काम कोई अकेले कैसे करेगा। और तू रमा की बातों पर यकीन करने और उसके काम की तारीफ करने की बजाय उसे ही खरी खोटी सुना रही हो। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि तू ताने मारने के बहाने ढूंढती रहती है
और रमा तुमको भी खुद गलत बात का विरोध करना चाहिए, बिना बोले कोई कैसे समझेगा। तुम्हारी बात को तुम किसी बात की आस लगाए बैठी हो कि तुम्हारी बात सब बिना कहे ही समझ जाए। ये सब कुछ अजय की आंखों के सामने हो रहा था। रमा भी उसकी तरफ से आस लगाकर देख रही थी कि शायद आज कुछ वो उसकी तारीफ से बोल दे, उसकी तरफदारी करे, लेकिन उसने रमा के पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोला। उल्टा उसने तो रमा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि बुआ इसमें माँ की गलती नहीं। रमा को ही समय का मैनेजमेंट नहीं आता, उसकी आदत है लेट लच्छिब काम करने का। रमा की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। अजय की बात सुनते ही रमा ने उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, बुआ जी मुझे किसी से कोई आस नहीं, ना ही कोई उम्मीद है, क्योंकि जिसका पति ही अपनी पत्नी का साथ ना दे, उसका परिवार या समाज क्या साथ देगा। सच जानते हुए भी जब जो इंसान मुझे झूठा साबित करे, उससे मैं कैसी आस रखूं। जब मुझे मेरे पति से कोई आस नहीं तो सास से कैसी उम्मीद रखूं। सास से क्या उम्मीद रखूं जब मेरा पति ही खोटा निकला, तो सास का तो इसमें दोष ही क्या है। और बुआ जी अब चलती हूँ, अपने काम करती हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, कहकर रमा वहां से अपनी आंखों में आंसू लेकर चली गई। और अजय एक टक नजरें झुकाए रमा को देखता रह गया। तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानी हमें यह कहती है कि जिस पत्नी का पति अपनी पत्नी का साथ ना दे, उसे किसी से ना बसाए, गलतियां सही का मान ना रखे, तो उस पत्नी को समाज में भी सम्मान नहीं मिल सकता। अगर पति साथ है तो सब कुछ है, वरना पति साथ नहीं देंगे तो आजकल इस दुनिया में दूसरा कौन होगा। इसलिए जिस पति को भी ऐसी सोच है, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि प्लीज अपनी पत्नियों का साथ दे और उन्हें झूठा साबित ना करे। वो पत्नी जो कितनी उम्मीद लेके आपके साथ आपके घर आई होंगी और आप ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उनके दिल में क्या बीतती होगी। इसलिए मेरा तो बस यही कहना है कि ऐसी स्थिति में रमा की स्थिति की तरह अपने पति का साथ बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये मेरी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।